लोकाग्रहण आत्मशोधन सम्यक दर्शन प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण स्वयं की शरण विशुद्ध नयन स्वरूपाचरण निजानुभवन इंद्रिय दमन कषाय वमन मिले भगवन श्रमण जीवन बन के श्रमण स्वयं मेरा मन करे विचरण न हो बंधन क्षण प्रतिक्षण शुद्ध चरण मिले जीवन चाहे मरण मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण बने जीवन आनंद घन सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन। दोनों आंखें कोमलता से बंद करें। कुछ देर के लिए मन को वो विचार जो मेरे दुख का कारण है, मेरे विकल्प का कारण है, उनको विराम देना है। कुछ देर के लिए परथी खस ने स्वमा बस ने एटलूच बस। परथी खस स्वमा बस न एटलूच बस। इसलिए मन को सुझाव दें, ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना मुझे भविष्य की कल्पना में जाना है। मुझे वर्तमान में जीना है और वर्तमान में मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण जागरूकता के साथ गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। नमो अरिहंताणम के उच्चारण के साथ परमात्मा के निकट चलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मैं अरिहंत प्रभु की शरण में पहुंच चुका हूं। मुझे स्थिर होना है, प्रतिमा की भांति अडोल होना है, अकंप होना है। पूर्ण जागरूकता के साथ, पूर्ण सजगता के साथ मेरे परमात्मा कैसे और मैं कैसा। परमात्मा को कोई उनकी गलती बता दे, उनको आनंद आता है, और मुझे कोई गलती बता दे, मुझे क्रोध आता है। परमात्मा अपने निंदकों का स्वागत करते हैं और मैं निंदकों को हटाना चाहता हूँ। परमात्मा की दिशा और मेरी दिशा ही अलग चल रही, और दशा मैं उनके जैसे पाना चाहता हूँ। कैसे मिलेगी? उनकी जैसी दशा पाना है तो दिशा बदलनी ही होगी, होगी और होगी। मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि ये दो ही तत्व मेरे मोह के बंधन के कारण हैं। मुझे इनसे बाहर निकलना ही होगा। परमात्मा के चरणों में अपनी भावना रखेंगे। करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना। करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना। तूफान बहुत भारी, तूफान बहुत भारी, मेरी नाव तीरा देना। करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना। मोही बन कर मैंने अब तक जीवन खोया। मोही बन कर मैंने अब तक जीवन खोया। अपने ही हाथों से कांटों का बीज बोया। अब तेरी शरण आया, दुख जाल हटा देना। करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना। भगवान तेरी भक्ति से संकट टल जाते हैं। भगवान तेरी भक्ति से संकट टल जाते हैं। अज्ञान तिमिर मिटता, सुख के फल आते हैं। चरणों में पड़ा हूँ मैं, मुझे राह दिखा देना। करुणा सागर भगवान, भव पार लगा देना। तूफान बहुत भारी, तूफान बहुत भारी, मेरी नाव तीरा देना। करुणा सागर भगवान, भव पार लगा। लख 84 भ्रमते बहु कष्ट उठाया है। लख 84 भ्रमते बहु कष्ट उठाया है। हुआ जन्म मरण मेरा, सुख चैन न पाया है। चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना।
करुणा सागर भगवान भव पार आत्म अनुभव अमृत तज कर विष पान किया आत्म अनुभव अमृत तज कर विष पान किया मिथ्यात्व हला हल से छक कर स्नान है किया शुद्धात्म पीयूष पीयूं सद्बोध दिशा देना करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना तूफान बहुत भारी तूफान बहुत भारी मेरी नाव तीरा देना करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना। उन करुणा सागर भगवान को देखें और प्रार्थना करें, हे परम प्रभु, हे परमात्मा, मेरी नाव कोई पार लगाने में सहयोगी हो सकते हैं तो वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। ये बाहर के तूफान, ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये राग, ये द्वेष मुझे मुझसे ही दूर करते जाते हैं और मैं जब स्वयं से दूर होता हूँ तो आपसे भी दूर हो जाता हूँ। मुझे एक ही प्रयास करना है, आ सकूँ तो आपके निकट निकट और निकट आना है। पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ चिंतन करें कि समुद्र का तूफान तो रुक जाता है, पर मेरी इच्छाओं का तूफान, मेरी महत्वाकांक्षाओं का तूफान, मैं जो चाहूँ वैसा हो उसकी पकड़ का तूफान कितना मुझे दुखी करता है। मुझे कोई दुखी नहीं करता। व्यवस्था वो ही आने वाली है जो मेरे उदय में है, पर मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं अपनी आवाज़ तेज करता हूँ और मेरे उपकारी के उपकारों को भूल कर उसे दुखी करता हूँ। मेरे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं है, मेरे जैसा अधम कोई नहीं है, मेरे जैसा नहीं कार्य करने वाला कोई नहीं है। हे परमात्मा, आप मेरे परम आदर्श हो, आप मेरे परम आदर्श हो। आप बुरे व्यवहार का भी जवाब अच्छे व्यवहार से देते थे। आप बुरा करने वाले का भी अच्छा सोचते थे। और मैं कैसा, तो मैं अच्छे करने वाले के साथ भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ। कैसी करुण दशा है मेरी। हे परमात्मा, कृपा करो मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। फिर एक प्रश्न उठता है, भगवान कृपा करते नहीं पर कार्य होता है, ऐसा भी कहा जाता है। हजारों किलोमीटर दूर रहे हुए प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के सामने हल्दी का कोई पात्र रख दिया जाए तो हल्दी उड़ जाता है। सूर्य कुछ करता नहीं है, हल्दी की योग्यता उड़ने की और सूर्य का प्रकाश मिलने से स्वतः ही उड़ जाता है। वैसे ही परमात्मा आपके दर्शन से, आपके ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंदर रहा हुआ ज्ञान का दीपक प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आप दयानिधि हैं। आपकी दया मेरे जीवन पर दया करने के भाव विकसित कर सकती है, उल्लसित कर सकती है,
कृपा करें, कृपा करें। पूर्ण सजगता के साथ परमात्मा के गुणों को देखें, परमात्मा के चिंतन को देखें, परमात्मा को आदर्श के तौर पर स्थापित करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पूर्ण सजगता के साथ मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। करुणा सागर, ज्ञान दिवाकर, मोक्ष मार्ग प्रभाकर प्रभु वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी शीतल छाया में आप हम सब अपनी धर्ममय आराधना की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत लब्धि निदान विनय के भंडार गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। करुणा के मार्ग को और विस्तृत करने वाले, जन से जैन बनाने वाले, आस्था के केंद्र दादा जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी परम करुणा कि मुझ जैसे पामर को भी भीड़ से निकाल कर यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, जो शायद कभी तत्व को समझ नहीं सकते, आज इस जगह पर पहुँचा दिया कि तत्व को समझ सकें। ऐसे करुणा के भंडार गुरुद्वयों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। करुणा भावना को जीवन में पल्लवित पुष्पित कर आगे बढ़ने की योग्यता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, परमात्मा महावीर का शासन हमारे समक्ष एक संदेश प्रतिदिन लेकर आता है और हम शायद उन नादान जीवों जैसा हरकत कर लेते हैं। शायद ये व्यंग ही होगा। एक नगर में एक बड़ा परिवार रहता और उस समय वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी और पूरा परिवार संध्या होने का इंतजार करता और एक युद्ध की तैयारी करता, और युद्ध भी ऐसा जो शायद कभी समाप्त नहीं हो। उनको लगता ये अंधकार नाम का कोई शत्रु, कोई बैरी, कोई दुश्मन हमारे घर में घुस जाता है और वो अपने घर की सारी सामग्री, झाड़ू, बेलन, डंडे लेके तैयार हो जाते अंधकार को बाहर निकालने के लिए। पर अंधकार निकल सकता था इन किन्हीं उपायों से, पर समय पलटता है और उनका भी समय पलटा, उनकी भी दिशा बदली और उस घर में एक योग्य कन्या जो बेटी के रूप में थी और अब बहू के रूप में उस घर में आ गई। दिन में आना हुआ, दोपहर होते होते सबके माथे पे वही सिकन दिखने लग गई कि शाम होते होते कौन आएगी अब? अंधकार नाम का डाकू आएगा, अंधकार नाम की चुड़ैल आएगी और हमारे घर से रोशनी लेकर चली जाएगी। ये जो बहू रानी थी, योग्य थी, सुयोग्य थी, और जब उनको सबको पूछा तो उनको बोलती, आप ऐसा काम करो कि एक दिन के लिए आप कहाँ चले जाओ, एक दिन के लिए आप सब मेरे मायके चले जाओ और वहाँ आपकी खूब क्या होगी और वहाँ आपको अंधकार में रहना नहीं पड़ेगा। बड़े प्रसन्न हुए, सब चले गए और इधर उसने क्या किया, क्या किया? घर में व्यवस्था जुटाई, दीपक लाया, घी लाई, बाती लाए और नेक्स्ट डे जब वो आए सब कौतूहल वश आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? शाम को, ताकि क्या देखने को मिले? पर घर में क्या दिखाई दे रही है? किसका प्रकाश दिखाई दे रहा है और कौन गायब हो गया? तो जिस प्रकार प्रकाश के आते ही अंधकार दूर हो जाता है,
वैसे ही करुणा भावना के आते ही अंदर में रहा हुआ द्वेष गायब हो जाता है। किसी पर अगर करुणा है तो आप उससे द्वेष नहीं कर सकते। जैसे छोटा बच्चा घर में मस्ती भी करता है तो मम्मी हंसते हंसते क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा किसका पात्र लगता है? करुणा का पात्र लगता है ना। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और एक यात्री दौड़ता भागता आ रहा है, उसकी राजधानी एक्सप्रेस उसके सामने, उसको दिख रहा है कि विसल बज चुकी है, अगर दौड़ेगा नहीं तो ट्रेन। उसके दौड़ते दौड़ते वो जो सज्जन खड़े थे उसको ठोकर लग गई। क्या करना चाहिए उस सज्जन को? हम होते तो क्या करते? देख के नहीं चल सकते, इतनी क्या जल्दी है। पर वो सज्जन थे और अपनी सज्जनता का परिचय दिया कि बेचारे की ट्रेन क्या हो रही है, छूट रही है, इसलिए इससे ठोकर लग जाए तो कोई गलत बात नहीं है। क्या हम अपनी योग्यता इतनी बढ़ा सकते हैं? तो हमने चिंतन किया, ये करुणा भावना सर्व तीर्थंकरों की जननी है। सारे तीर्थंकरों के जन्म का कोई कारण है तो वो कौन सा कारण है? करुणा भाव। क्या हमको तीर्थंकर बनना है? तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे ऐसा लगता है। तो क्या गणधर बनना है? उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? क्या पैदा करने पड़ेगी अंदर में? करुणा। और हमारी करुणा मानो एक बिल्डिंग की तीसरी सीढ़ी है और उसके ऊपर अब क्या लगाई जाएगी? 3 परकोटे लगा दिए और उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? माध्यस्थ का शिखर। और ये माध्यस्थ भावना क्या बता रही है हमको कि ये परमात्मा के सिद्धांत को भावना के रूप में लगा दिया। जो होना है, जब होना है, जैसे होना है, जहां होना है, वो सब हर जीव के कर्म के उदय पर निर्भर करता है, आश्रित है। और आप अपने मन को क्या रखो? उस उदय की परिस्थिति में किसी का भला कर सको तो करो और नहीं कर सको तो क्या करो? क्या करो? बुरा मत करना। क्या मत करना? कल ही एक घटना सुनी कि यहाँ पर जब विचक्षण श्री जी महाराज साहब थे और किसी के घर की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आई और कोई ऑफिसर आए तो महाराज साहब ने उनको इतना ही बोला, किसी का भला नहीं कर सको भाई साहब, कोई बात नहीं, पर किसी का बुरा मत करना। कैसे विचार होंगे? और जब इन्होंने इस भाव से विचार दिए तो सामने वाले का मन भी परिवर्तित हो गया। ये माध्यस्थ भावना बोलती है सामने वाले को सलाह देना, सुझाव देना, दिमाग देना मेरे वश में है, पर उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो परिणाम मिलेगा, वो सामने वाले की योग्यता पर निर्भर करता है। सामने वाले की योग्यता ही नहीं है और मैंने उससे अपेक्षा रख ली कि इसको ऐसा करना ही चाहिए और नहीं कर पाया तो मैं क्या होते रहूँगा? दुखी की सुखी। आपने घर में बहू रानी को बोला कि आज भिंडी की सब्जी बना लेना, आपकी अपेक्षा जायज है कि आप घर में मुखिया के तौर पर हैं, पर क्या करना पड़ेगा? अब आप खाने पे गए और भिंडी की सब्जी नहीं मिली और आपका स्पेशल फेमस टिंडे की सब्जी मिल गई, तो आज मन खराब तो नहीं होगा? जो टिंडा रोज पसंद रहता है और आज भिंडी की इच्छा की और टिंडा मिल गया तो मन क्या होगा? उस समय माध्यस्थ भाव लगाना पड़ेगा। और माध्यस्थ भावना बोलती अनइफेक्टेड। किससे इफेक्टेड नहीं होना? रे जीव, अगर भिंडी भी ये घाटी क्रॉस करती और क्या बन जाती? और ये टिंडा कहीं पेट में अलग अलग प्रकोष्ठ है क्या कि भिंडी इधर जाएगी और टिंडा इधर जाएगा, कि दिल्ली का टिंडा यहाँ जाएगा और जयपुर का टिंडा यहाँ जाएगा? जरा विचार कीजिए। हम अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा बढ़ाकर
अपने मोह को बढ़ा बढ़ाकर अपने दुख को निमंत्रण देते रहते हैं। अपेक्षा रखते हैं ये बुरी बात नहीं है, पर अपेक्षा के साथ आग्रह रखते हैं ये बुरी बात है। सामने वाले के कर्म के उदय को स्वीकार नहीं कर पाते। बहू रानी गई थी भिंडी का उपयोग करने, पर आज भिंडी सुधारते जा रही है और बहू रानी थोड़ी जैना पालती थी और हर भिंडी में क्या निकलते जा रहे हैं? जीव निकलते जा रहे हैं। आप भिंडी लाए थे ये बात भी सत्य है, पर आपने जानना ही नहीं चाहा कि आज बहू रानी भिंडी क्यों नहीं बना पाई। वो भिंडी सुधारते जा रही है और लट निकलते जा रहे हैं। तो आधी भिंडी सुधारने के बाद बहू रानी ने आगे भिंडी सुधारी ही नहीं, और उसने सोचा कि मम्मी जी को तो टिंडे बहुत पसंद हैं, और वो टिंडे मम्मी जी के कारण किसका बन गए। तो ज्ञानी भगवंत बोलते हैं, जिसके सहारे श्रांत और क्लांत दुखी जीव भी विश्राम पाते हैं, जिसके सहारे रुग्ण व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, और राग द्वेष को जो अनुरुद्ध करता है, औदासीन्य वृत्ति को जो पैदा करता है, वो कौन सी भावना है? माध्यस्थ भावना है। औदासीन्य वृत्ति किससे उदास हो जाना? अपनी अपेक्षा से उदास हो जाना। सब्जी को देखकर उदास नहीं होना है, मैंने जो भिंडी की अपेक्षा रखी थी उस भावों से उदास हो जाना, और कितने जल्दी पलट लेना, और बल्कि उल्टा क्या बोलना कि देखो तुमने अच्छा किया, ये टिंडे शाम तक के क्या हो जाते, तुमने सही समय पर इसका उपयोग कर लिया, धन्यवाद। और अंदर क्या सोचना, बहू रानी मेरी परम उपकारी है, आज मैंने भिंडी का राग किया, और भिंडी से राग करते करते मेरा अगर कर्म बंधन होता, मेरे आयुष्य का बंध होता, तो शायद भिंडी के अंदर लट बन के कौन पैदा हो जाता। जरा विचार कीजिए, वो आम ऊपर से इतना अच्छा दिखता है, कलरफुल दिखता है, कहीं कोई छेद दिखाई देता नहीं है, पर अब सुधारते हैं तो उसके अंदर जीव कहाँ से पैदा हो जाता है? बाहर से कहीं नहीं जाता, अंदर कोई जगह है नहीं, पैदा कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? तो बोलते हैं, जिस जीव की आसक्ति रहती है तो उस आम के अंदर के परमाणुओं से ही अपनी संरचना कर लेता है। कैसी स्थिति होगी उस आम के जीव की? हम लोगों ने आम तो त्याग कर दिया आद्रा नक्षत्र के बाद, पर आम का राग, हाँ, वस्तु का त्याग करना जरूरी है या वस्तु के राग का त्याग करना जरूरी है? और हम किसका अभ्यास करते हैं? हम वस्तु का त्याग कर लेते हैं, पर वस्तु के राग का त्याग, इसलिए कुछ लोग पल्प निकाल के कहाँ रख लेते हैं? फ्रीजर में डीप फ्रीज करके रख लेते हैं। और फ्रीजर क्या है? मर्च्यूरी हाउस। अगर जो भी फ्रीजर का चीज इस्तेमाल करते हैं, सावधान, करुणा भावना को समाप्त करने का ब्रह्मास्त्र है फ्रीजर, डीप फ्रीजर। मर्च्यूरी हाउस में किसी डेड बॉडी को रख दें तो कब तक खराब नहीं होता? कई दिनों तक वो बॉडी खराब होती नहीं। वैसे ही मटर फ्रोजन करके, कॉर्न फ्रोजन करके, पल्प निकाल के, चाहे सीताफल हो चाहे मैंगो हो, रखने वाले सावधान। हमने करुणा भावों को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तार तार कर दिया। आगे चलते हैं तो परमात्मा बोलते हैं कि तराजू के दो पलड़े हैं और एक पलड़ा भी ऊपर नीचे हो तो सही माप हो सकता है, सही तौल हो सकता है। पर हम क्या करते हैं? हमारे दो पलड़ों में, एक पलड़े में हम राग रखते हैं और दूसरे पलड़े पे द्वेष रखते हैं। प्रतिदिन कोई व्यक्ति हमें प्रिय लगता है और कोई व्यक्ति अप्रिय लगता है। जो वस्तु आज अच्छी लगती है और डॉक्टर ने मना कर दिया, वही वस्तु कैसी हो जाती है? क्या हो जाती है? डॉक्टर ने बोला कि भैया तुमको शुगर हो गई है, अब चाय कैसी मत पीना? मीठी मत पीना। और मीठी और कड़क पीने वाले को अगर मीठी चाय अब मिल जाए तो क्या हो जाता है उसका पारा?
तो हमको ये सत्य स्वीकार करना है। किसी के बीमार पड़ने पर आप आनंद से बोल देते हो नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो आप एक ऐसा व्यक्ति लाना जो खाने वाला तो है पर कभी मरा नहीं। नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ये दुनिया की दृष्टि है, और नहीं खाओगे तो भी मरोगे कि नहीं मरोगे, और खाओगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे। तो क्या करना पड़ेगा? सत्य जानकर स्वीकृत करना स्वाध्याय से आता है। सत्य को जानकर स्वीकृत करना होगा कि वास्तविक में मेरा और मेरे के घेरे में रहने वालों का वास्तविक में शुद्ध निश्चय में कोई संबंध नहीं है। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु न लीना, आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना। ये प्रीता और अप्रीता का कारण क्या है? कि मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूँ और दूसरों से क्या करता हूँ? मैं अपने कर्मों के वशीभूत हूँ, अपने कर्मों से बंधा हुआ हूँ, तो सामने वाला भी तो अपने कर्मों से, पर मैं उस बात को क्या हो जाता हूँ? भूल जाता हूँ। मैंने अपेक्षा की कि मेरी बेटी की साड़ी में आज रेड कलर का थीम है और कोई वाइट कलर की साड़ी पहन के आ जाए तो मेरा मन खराब होता है। मैं उसके प्रति न्यूट्रल भाव रख पाता हूँ, रख पाती हूँ, कोई बात नहीं, ये आए, ये बड़ी बात नहीं है। रेड साड़ी नहीं होती और नहीं आते, वो आपको ज़्यादा पसंद था, या वाइट साड़ी पहन के आए वो ज़्यादा पसंद था। पर आपने क्या कर ली? अपनी अपेक्षा को मजबूत कर ली, इतनी डेंस कर ली। आप आओ वो जरूरी नहीं है, मैं बुलाऊं वैसे आओ ये जरूरी है। तो उस व्यक्ति से क्या कर लेते हैं? द्वेष कर लेते हैं। और वो द्वेष क्या करता है? हमको उसके कारण को जानने की ओर बढ़ने ही नहीं देता। उस बहन ने तो बेचारी ने पूरे रेड कलर की तैयारी कर रखी थी, पर क्या हुआ? थोड़ी सी असावधानी हुई और दुर्घटना। प्रेस करते करते अपने खुद के मोबाइल पे एक घंटी बजी, एक नया व्हाट्सएप का मैसेज आया और ध्यान कहाँ चला गया, और वो प्रेस कहाँ रह गई? अब क्या हुआ? उस साड़ी में बहुत सारी जगह नए डिजाइन आ गए, त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण। अब वो साड़ी पहन के आ सकती थी आपके यहाँ, और इतना समय भी नहीं था कि नई साड़ी ला सकती। पर जब माध्यस्थ भावना नहीं होती तो हम सामने वाले से कारण सुनना जानना भी पसंद नहीं करते। हमने अपनी धारणा पक्की कर लेते हैं, पक्की कर ली कि ये ऐसा ही है। अब ये नहीं आई ना मेरे घर शादी में, मैं इसके घर भी नहीं जाऊंगी। वो क्यों नहीं आई हम जानना भी। ये दो आंखें, एक आंखें राग में लगी हुई है और दूसरी आंख, तो ज्ञानी बोलते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों आंखें अपनी काम करती रहें, और तीसरी आंख सेंटर में दी है आध्यात्म की, और आध्यात्मिक संदेश देता है जीवन जीते 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 ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये जीवन जीना है तो माध्यस्थ भाव के जियो। धर्मेंद्र पद्मावती परमात्मा की क्या करने उपस्थित हुए? क्या करने उपस्थित हुए? कमठे धर्णेन्द्रे च सोचितं कुर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यं मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियेस्तुवः। क्या बोलते हैं? कमठे धर्णेन्द्रे च, कौन कौन एक साथ आ गए? कमठ भी आ गया और धर्णेन्द्र भी आ गए। परमात्मा ध्यान में अडिग खड़े हैं,
और कौन आ गए? पूर्व का बैर। और पूर्व का बैर कमट को भावी के भगवान से भी बदला लेने से रोक नहीं पा रहा है। और कितनी मूसलाधार बारिश, 1 दिन 2 दिन, और परमात्मा के नासाग्र तक जल आ गया। और परमात्मा की करुणा भावना कैसी, क्या सुनाया, कितने अक्षर सुनाए उस नाग को, क्या सुनाए? अ सी आ उ सा, 5 अक्षर सुनाए, क्योंकि उस नागिन के पास ज्यादा समय नहीं था। क्या किया, क्या बना दिया, कितनी करुणा बरसाई। और करुणा बरसाते ही वो जीव कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? धर्मेंद्र और पद्मावती अपने उपकारी के ऊपर आए हुए कष्ट को देखकर धर्मेंद्र उनकी सेवा में हाजिर होते हैं, स्वयं नीचे होते हैं और पद्मावती जी ऊपर फण बनाकर। पर बारिश है कि रुकने का 2 दिन 3 दिन, तब कमट की क्रियाओं के ऊपर किसका ध्यान जाता है? धर्मेंद्र जी का ध्यान जाता है कि ये कोई नेचुरल चीज नहीं लगती है, ये कोई दैवी प्रकोप। और क्या किया? इस समय एक तरफ कमट उपसर्ग दे रहे हैं और दूसरी तरफ धर्मेंद्र पद्मावती सेवा कर रहे हैं। हम होते तो क्या करते? कमट से बैर, कमट से द्वेष, और धर्मेंद्र पद्मावती से राग, धर्मेंद्र पद्मावती से प्रेम। पर क्या किया भगवान ने? क्योंकि जैसे ही वे राग द्वेष वापस करते, फिर अपना संसार, पर वो ये संसार बढ़ाने आए थे या समाप्त करने आए थे? हम किस लिए आए हैं? हमको ये जन्म किस लिए मिला है? संसार बढ़ाने के लिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं? अगर आपको बोले एक साड़ी 7 दिन पहन लो, तो 8वें दिन उस जड़ से भी द्वेष कर लेंगे। अब चाहिए ही नहीं साड़ी, हटा दो मेरी अलमारी से। किसी को इडली सांभर बहुत पसंद है और 8 दिन तक रोज इडली सांभर, दोपहर सुबह शाम, दोपहर सुबह शाम। लो, तुमको पसंद है ना, खाओ। अब क्या होगा? उसी इडली सांभर से द्वेष करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, क्या स्थिति होगी? और मेरे परमात्मा कैसे, मेरे परमात्मा कैसे, क्या करते जा रहे हैं? वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं क्या करते जा रहा हूं? वो बोलते हैं कि संघर्ष है और संघर्ष कभी भी शांति नहीं दे सकता। और हम क्या करते रहते हैं? आजकल हर व्यक्ति बाल अच्छे करने के लिए बैठे 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 घर्षण क्लेश का कारण है। जहां 2 चीजें टकराएगी, संघर्ष होगा। बाल अच्छे होंगे कि होंगे नहीं पता, पर क्लेश जरूर बढ़ेगा, और क्लेश बढ़ेगी तो अशांति बढ़ेगी। संघर्ष है, जहां जहां संघर्ष है वहां वहां अशांति है। आपने अपनी भावना रख दी, फिर भी सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा? सलाह देने तक के मेरे भाव के लिए मैं जिम्मेदार था, कार्य के क्रियान्वयन के लिए मैं जिम्मेदार। पर हम क्या मानते हैं? मैंने सलाह दिया है, मैंने सुझाव दिया है, तो सामने वाले को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि करना ही चाहिए। और ज्ञानी भगवंत बोलते हैं, जब तक ये राग द्वेष अंदर पड़ा हुआ है, हम न्याय नहीं कर सकते। इसीलिए जो न्याय की सीट पर बैठता है उसे क्या करना पड़ता है? राग द्वेष से अपने आप को दूर करना पड़ता है। और इसीलिए बोलते कानून क्या होता है? अंधा। वो क्या नहीं देखता ये मेरा भाई है कि ये मेरा बेटा है। और जो नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं कि इस केस का फैसला दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा स्वयं का बेटा है, मैं इसका क्या नहीं कर पाऊंगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर दुनिया के सारे पेशेंट का इलाज कर देते हैं। जब अपने बेटे का इलाज का समय आए तो क्या दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं या नहीं बुलाते? क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझसे इससे क्या चल रहा है?
राग का संबंध चल रहा है। और ज्ञानी भगवंत बोलते हैं ये राग हमने बाली नाक से, बाली मतलब जला के पूरा समाप्त कर देगा, पर राग है कि नहीं है? जहां द्वेष है वहां निश्चित राग है ही। अभी द्वेष बुरा लगता है पर राग बुरा लगता, राग की पूर्ति कोई कर दे, गर्मी से आए और ठंडा नींबू का शरबत मिल जाए अब, और उसी समय कोई बोल दे अभी आधी घंटे नहीं पीना है, तो जबकि तुरंत पी लोगे उस समय तो अच्छा लगेगा, पर आगे आप निश्चित तौर पे क्या पड़ोगे? बीमार। और जो आधी घंटे रुकने बोल रहा है और फिर पीने बोल रहा है, तो वास्तविक में आपका सुख चिंतक कौन है? और ये कहानी घर घर की है कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रल नहीं हो पाते। बहू रानी ने पूछा मम्मी आज पिक्चर चले जाएं क्या? आज आपकी बहू रानी पूछ रही है ना, इसमें भी आपकी बहुत बड़ी क्या है? जीत है, जीत। वरना तो आजकल पता ही नहीं चलता कि बहू रानी कहाँ है। वो तो जब स्टेटस दिखता है व्हाट्सएप में तो मालूम चलता है कि ये कहाँ है, अदरवाइज मालूम भी आजकल, और आजकल पूछने का रिवाज तो खत्म होते जा रहा है। बता दिया ये आपके ऊपर एहसान किया है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना ही है। बोले मम्मी कल अष्टमी है, हम पिक्चर चले जाएं क्या? तो इतना बोल दीजिए बेटा कल अष्टमी है, बाकी तुमको जो ठीक लगे। क्या बोला भगवान ने? जहां सुख उपजे। भगवान को कोई प्रश्न पूछते थे तो भगवान क्या बोलते थे? जहां सुखम। एक ही शब्द था, जहां सुखम। तुमको लगता है कि ये मेरे सुखी होने का कारण है, मैं क्या रहूं? और अभी हां बोलने के बाद भी क्या होते रहता है? दुख की सुख। और उसको अगर जच गई है कि कल पिक्चर जाना ही है, तो आपके मना करने से रुक जाएगी। फिर आप नहीं बोलकर अपना पॉइंट कम कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो? जाएगी भी, और साथ में आपकी इज्जत को भी बाजार में ले जाएगी। इनको तो पूछने से कोई मतलब है ही नहीं। जब पूछोगे सबसे पहले क्या बोलेंगे? इनके मुंह से क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्योंकि कुछ लोग कैसे होते हैं, दो प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में। पहला है स्ट्रीट डॉग्स, कुत्ते। जिसको कोई लकड़ी से मारता है तो वो लकड़ी को भौंकता है, लकड़ी को काटता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है, संकुचित है, वो सिर्फ लकड़ी को देखता है। और कुछ जीव कैसे होते हैं, लॉयन के जैसे, सिंह के जैसे। उस पर कोई गोली चलाए तो वो गोली को नहीं देखता, वो किसको देखता है? गोली चलाने वाले को देखता है। वैसे ही मुझे नाटक करने वाले को नहीं देखना, उसके कर्म के उदय को देखना। कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म का उदय ही जिम्मेदार है। कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास जरूर करें, पर वो आए इसकी कोई गारंटी। एक घर में एक बच्चा रहता था और उस बच्चे से उस घर के काम वाली को बहुत प्रेम था। और इत्तेफाक से उसका समय ऐसा कि जैसे इधर काम वाली के पोछा लगाने का समय और उधर से उसके खेल के आने का, आप अगर मम्मी होते तो क्या करते? थोड़ी डांट लगाते, अभी पोछा लगाया, सावधान, जूते बाहर खोल के आओ। पर वो काम वाली बोलती कोई नहीं मेम साहब, इसको आने दो, मैं वापस लगा दूंगी। कर्म का उदय कैसे पीछे आता है? वो जो काम वाली हर दिन प्रोटेक्ट करती थी, जो मम्मी हर रोज डांटती थी, आज मम्मी घर पर नहीं है और इत्तेफाक से घर पर और कोई नहीं है। और आज डांट खाने का उदय किसका चल रहा है? उस बच्चे का डांट खाने का उदय चल रहा है। और इधर क्या हो गया, जिस समय पोछा लगाई और उसी समय काम वाली को फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और इधर ये मस्त है आज कि आज घर पर मम्मी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, और जूते पहनकर फिर कहाँ आ गया। और आज कौन बरस पड़ी?
कौन बरस पड़ी? क्यों? क्योंकि डांट खाने का कर्म का उदय किसका चल रहा था, इसलिए किसको भाव आ गए? किसको भाव आ गए? उस काम वाली को भी भाव आ गए। हमारे उदय के लिए हम जिम्मेदार किसको बना देते हैं? सामने वाले को। आपको जो वस्तु मिलनी है, जैसी मिलनी है, जब मिलनी है, सब नियत है। ये सोचने जैसा विषय है। आप लोग बड़े करुणा भावना वाले हैं। बेचारी कोई टीवी में सीरियल में जो पसंद है आपको, अनुपमा, रियल स्टोरी, मैं भूल ही जाता हूं। देखो, अनुपमा टीवी में बैठे बैठे रोती है तो हमारी कई माताओं के आंखों में उस नाटक को देखते देखते रियल में आंसू आ जाते हैं। उसको तो रोने के क्या मिल रहे हैं? हंसेगी तो नाटक बिगड़ जाएगा, पर हम उसको रोता देख के क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं। और जबकि क्या करना चाहिए हमको? ये सत्य है या नाटक, इसको स्वीकार करने के भाव बनाना चाहिए। ये एक क्या चल रहा है? नाटक। और नाटक का मतलब ही क्या है? न प्लस अटक, जिसमें अटकना नहीं है वो क्या है? नाटक। अनुपमा के लाइफ का नाटक चल रहा है, वैसे भी हमारा लाइफ पूरा क्या है? हम भी रंगमंच के सिर्फ कलाकार हैं, कुछ किरदार हैं। कभी माँ का रोल निभाना होता है, कभी बेटी का रोल निभाना होता है, कभी पिता का रोल निभाना होता है, कभी पुत्र का। पर वो रोल निभाते निभाते अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं? इस नाटक के रंगमंच में सिर्फ एक किरदार कुछ देर निभाने को मिलता है। वो अनुपमा रोने की जगह हंसने लग जाए तो डायरेक्टर उसको शांति से हंसने देगा? मेरी पिक्चर क्या कर रहे हो? बिगाड़ रही हो तुम। मेरे सीरियल को क्या कर रही हो? और एकदम अच्छे तरीके से उसको दिखा देंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया और अनुपमा सीरियल से बाहर। जरा सोचिए, हमको जो किरदार दिया गया है उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे तो हमको भी क्या कर दिया जाएगा? यू विल बी थ्रोन आउट। माध्यस्थ भावना क्या बोल रही है? कि जगत जीव है कर्माधीना। सब जगत के जीव अपने कर्मों के अधीन हैं। आपने अपने श्रावक जी के लिए बढ़िया घर में दाल बाटी चूरमा बना के रखा है और फोन कर रहे हैं, जल्दी आओ जी ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ ठंडा हो रहा है। और आज उनके किस्मत में दाल बाटी नहीं है तो क्या होगा? जिसके घर कोई मेहमान नहीं आते और उसके घर आज कौन आ गए? और इधर श्रावक जी लेट पे लेट होते जा रहे हैं और मेहमान क्या आ गए? अब उदय में किसके दाल बाटी नहीं है? श्रावक जी के उदय में दाल बाटी, और जिसके भाग का था वो खा के तो चला भी। क्या कर सकते हो आप? किस पे द्वेष करना? श्रावक जी आप जल्दी आते तो आपको दाल बाटी मिल जाती कि नहीं मिलती? मेहमान किसके भाग से आए? अब मेहमान से द्वेष करना ये कहां से आ गए? क्योंकि बोलते हैं एक अन्न का दाना भी दाने दाने पर लिखा है, तो फिर किसकी चिंता करना? भोजनशाला में पहले जाने के लिए पड़ी होती है कि बाद में खत्म हो जाएगा, पर आपके दाने में जो लिखा हुआ है नाम, वो आपको मिलने वाला है कि नहीं? और कई बार तो उल्टा होता है। पहले वालों को खाना कैसा मिलता है? थोड़ा नमक ज़्यादा, मिर्ची कम, और कुछ लोग खा के जाते हैं और अपने एक्सपर्ट एडवाइस दे के जाते हैं, तो बाद वालों को खाना एकदम कैसा मिलता है? अभी हुआ था कुछ दिन पहले, पहले वालों को इडली बीच में मिली नहीं और आखिरी वालों को भरपूर क्या मिली। तो ये कहाँ लिखा है कि आप पहले जाओगे तो ही सही मिलेगा? पर हम क्या नहीं कर पाते? अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, अपने कर्म के उदय को स्वीकार नहीं कर पाते, और इसीलिए हम क्या होते रहते हैं? दिखा कि अभी इडली नहीं है और मेरा पारा कम की ज़्यादा, और आपके किस्मत में नहीं है तो कितनी बार चिल्ला लो कि इडली मिल जाएगी? आखिरी में क्या करना पड़ेगा?
2 बार चिल्ला लिए, 3 बार, और आखिरी में चुपचाप वहाँ से क्या करना पड़ेगा? जो इडली खाए बिना शरीर में एनर्जी थी वो इडली चिल्ला चिल्ला के ख़त्म कर लिए। पर इडली कब से मिलेगी? तो चिल्लाने से मिलेगी कि आपके कर्म के उदय से मिलेगी? हाँ, पर आप बोलोगे पुरुषार्थ किए बिना तो चलेगा नहीं, नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? तो बार बार वो भरत जी और राम जी को जोड़ी को याद रखना। राम जी अपने हक का भी छोड़ रहे हैं तो भरत जी बोलते मैं इतना हल्का नहीं हूं कि दूसरे के हक का ले लूं। और हम क्या करने पे तुले रहते हैं? क्या करते रहते हैं? और जैन धर्म क्या बोलता है कि ये जैन धर्म तो सिद्धांत एक ही पर आधारित है, ये जैन धर्म जबरदस्त है और जबरदस्ती कभी नहीं है। परमात्मा जैसे परमात्मा चाहते तो अपने खुद के जमाली जैसे जमाई को क्या नहीं कर सकते थे? समझा नहीं सकते थे? समझाया, किसको भेजा? कड़े माड़े कड़े का जब सिद्धांत दिया और भेजा भी समझाने, तो उनकी बेटी तो समझ गई और वापस लौट गई, पर जमाली जब दिमाग में फितुर हावी हो तो सही बात भी समझ में। तो एक ही जवाब, जब किसी का निकल रहा है जैसा सुख उपजे जो तुमको ठीक लगे, इसका मतलब तुमने अपने शुभ चिंतक को अपने आप से दूर कर दिया। वो कुछ भी बोलना चाहता नहीं है, वो स्वयं सुखी रहने के लिए क्या कर दिया? तुमको जो ठीक लगे वो कर लो। इसका मतलब क्या है कि अब उनको ऐसा लगता है कि आपको समझाने में कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या कर लेते हैं? और यहां तक कि बोल दिया कि वीतरागता की इच्छा रखने वाले और माध्यस्थ भावना नहीं हो तो कभी भी वीतराग भावना फलीभूत नहीं हो सकती, वीतरागता उसके जीवन में आ सकती नहीं है। और वीतरागता आएगी तो क्या क्या मिलेगा? उसके पहले क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले मानसिक शांति। और आजकल बाहर अशांति कम है और मन में अशांति। आजकल पेशेंट ज़्यादा किसके डिसीज हैं? साइकोसोमेटिक डिसीज। मनोरोग विशेषज्ञ पहले 2-4 मिलते थे और आज मनोरोग विशेषज्ञ। कुछ बीमारियां सिर्फ दिमाग से चल रही है, IBS, कोलाइटिस, कैसे चल रही है? सिर्फ किससे चल रही है? और अब तो ज्ञानी यहां तक साइंस पहुंच चुका है, शुगर और BP भी कहां से चल रही है? वो शुगर खाता ही नहीं है बेचारा बापड़ा, और क्या निकलती है? खून में क्या निकलता है? जाता कहां से है? तो जैसा आप सोचना चालू कर देते हैं वैसा हमारी बॉडी रिएक्ट करना चालू। घी नहीं खाने वाला, कम खाने वाले का शरीर भी कैसा रहता है? तो उसके लिए पानी भी किसका काम करता है? घी का। तो फिर क्या होगा? पहला, मानसिक शांति नहीं रहेगी तो जीवन में समाधान वृत्ति रहेगी या समस्या वृत्ति रहेगी? अभी हम समाधानवादी हैं या समस्यावादी हैं? हमको समाधान ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं या समस्या ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है? हाँ, समस्या। वेरी गुड। सत्य को स्वीकार करने वाले बहुत कम हैं इस धरती पे। हम अभी सब समस्यावादी हैं। हमको समस्या बड़ी दिखाई देती है और उस बड़ी समस्या के अंदर समाधान दब के रह जाती है। पर कोई भी समस्या बिना समाधान के है नहीं। आपने अपने घर की चाबी उठा के देखना, 7 लीवर, 5 लीवर, 9 लीवर। लॉक बाद में बनता है, पहले चाबी में लीवर सेट किया जाता है और उस लीवर के हिसाब से ताले में क्या लगाई जाती हैं? लीवर लगाए जाते हैं। 7 लीवर, 5 लीवर, 9 लीवर। तो पहले क्या बनती है? चाबी। हर समस्या के साथ समाधान इनबिल्ट है, पर हम समस्या को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि समाधान। और ये तो हर किसी के साथ हुआ होगा। चाबी घर में बिल्कुल सामने ही पड़ी हुई है टेबल के, और पूरा घर हिला के रख देते हैं। और घर तुम लोग चाबी उठा के कहाँ रखते हो? मिलती ही नहीं है। और कहाँ मिलती है चाबी? लेडीज लोग के साथ तो बड़ा जबरदस्त, अंगूठी खोल के ड्रॉज में ही रखी है, पूरा घर छान लिया और अंगूठी मिलती
हमारे यहाँ एक महाराज साहब थे, उनको भजन की डायरी का भयंकर क्रेज था, राग था। जैसे ही आते सबसे पहले भजन की डायरी जगह में रखते, और कभी वहाँ नहीं मिलती तो एकदम हड़बड़ा जाते थे। हम लोग बोलते थे पहले आप आधा घंटा क्या हो जाओ, और वो खुद 10 मिनट बाद आके बोलते थे अरे वो यहीं रखी थी, मिल गई मेरी डायरी। तो क्या बोला, उतावले का काम बावले का। जो समस्यावादी रहेगा वो उतावला हो जाएगा, और बावला मतलब पागल हो जाएगा। सामने रखी हुई चीज भी उसको दिखाई देती। ये आप लोग के साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी के साथ हुआ होगा। चीज सामने पड़ी है पर दिखाई देती। इसका मतलब क्या है, आप मानसिक अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। और ये मानसिक अशांति तीसरी चीज और पैदा करती है। क्या करती है? तो अनावश्यक चिंता पैदा कर देती है। बेटा सेटल है आराम से विदेश में, और यहाँ बैठे बैठे माँ क्या चिंता करती है, मेरा बेटा क्या खा रहा होगा, मेरा चिंटू भूखा तो नहीं होगा, मेरा बबलू पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। यहाँ बैठे बैठे कुछ कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं ना चिंता। आपके चिंता करने से क्या होगा? आप सोच सोच के अगर इसको यहाँ से यहाँ भी सरका दो तो चलो सार्थक है, आपका चिंता सार्थक है। पर ऐसा नहीं कर पाओ तो ये काम करना बंद करना कि नहीं करना? तो सबसे पहले क्या करना, मानसिक तौर पे अशांति का मोल नहीं लेना। हो सकता है ऐसा, आज टटोलिएगा कहाँ कहाँ मेरे को मानसिक तौर पे अशांति चल रही है, कौन कौन से विकल्प चल रहे हैं। अरे पोजीशन आएंगे, मेरी अठाई तो नहीं होगी, मेरे को जबरदस्ती कोई पचकान तो नहीं करा देगा। और ऐसे कल एक बहन पूछे कि ऐसे होता नहीं तपस्या, और जब मन रहे तो, जब गुस्सा आता है तो दिन भर का उपवास एकदम सातापूर्वक हो जाता है ना, तब भूख लगती है? जब माँ काली माँ बन जाए तो उसको भूख लगती है, तब कहाँ जाता है उसका भूख? फिर दूसरा क्या नहीं करना, समस्यावादी बनना या समाधानवादी बनना। समस्याएं कम हो इसकी इच्छा मत रखना। समस्याएं हमेशा मैं देखते रहूं और उन समस्याओं को देखकर समाधान निकाल सकूं, ये सोच हमेशा रखना। और तीसरा बिंदु कौन सा है? क्या नहीं करना? चिंता नहीं करना, चिंतन करना। चिंता दुख का कारण है, और चिंतन करेंगे तो समाधान मिलेगा, और समाधान सुख का कारण है। तो चिंता करना है कि चिंतन करना है? हाँ, चिंतन करना है। फिर इसके 3 पुरुषार्थ करने हैं। ये 3 चीज को तोड़ने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर किसी ने अकाउंट्स पढ़े हो, सीए साहब बैठे हैं, अगर पहली एंट्री गलत हो गई, अब एंट्री ठीक नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? डेबिट को क्रेडिट करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। 500 डेबिट टू राम, तो 500 क्रेडिट टू राम, द अकाउंट इज क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम है राग द्वेष का त्याग करना पड़ेगा। कठिन काम है कि सिंपल काम है? हाँ, पर सरल काम करना आपको अच्छा लगता नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा भी कर लेगा। तो हमको कौन सा काम करना है? और हम तो कौन से वाले हैं? अरे नेशनल कैपिटल वाले हैं, एनसीआर वाले हैं। तो हल्का पतला काम शोभा ही नहीं देता है। इसलिए क्या करना, आज के लिए किसी पर राग आए और द्वेष आए तो वो उसका कम से कम प्रदर्शन मत करना। राग आना उतना बुरा नहीं है जितना राग का प्रदर्शन बुरा है। द्वेष होना उतना बुरा नहीं है जितना द्वेष का प्रदर्शन बुरा है। तो राग द्वेष खत्म नहीं हो, पर आज राग द्वेष का क्या नहीं करना? प्रदर्शन नहीं करना। फिर क्या करना? हाँ, अंतरात्म, अंदर के भावों की साधना करना, अंदर के भावों को देखने का कुछ देर प्रयास करना। आखिर ये राग द्वेष आते किसके सहारे हैं? इन भावों के सहारे। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुतर्क का त्याग करना। डिबेट करने नहीं जाना। किसी से कुछ पूछा है, तर्क वितर्क करते हैं तो कुतर्क कब आता है पता ही नहीं चलता है। तो कभी भी अपने से ऊपर वालों के साथ, देव से, गुरु से, धर्म के बारे में कुतर्क
क्योंकि कुतर्क में अगर कुछ हमने गलत परिभाषित कर दिया, उस सूत्र प्ररूपणा कर दी, तो हमारा हाल क्या होगा। खाली इतना सा बोला था मरीचि के भव में, यहां भी धर्म है, सिर्फ इतना सा बोला। त्रिदंडी के रूप में रहे हुए भगवान के जीव ने और क्या किया, अपना संसार कितना बढ़ा लिया, कितना संसार बढ़ा लिया। सिर्फ इतना सा बोला था, यहां भी धर्म। तो जहां नहीं मालूम रहे तो हाथ जोड़ के बोल देना, इस विषय में मेरी जानकारी कम है, मुझे कोई खेद नहीं होना चाहिए। और कोई कुतर्क करता है, उल्टे सीधे सवाल पूछता है, आपको बोलता है कि तुम्हारे हमारे साथ तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एक सिंपल सा जवाब, इस विषय में मेरा मौन है। आपको लगता है कि इसकी बात कहाँ जाके रुकेगी, मुझे पता नहीं है, तो सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए। क्या बोलना, इस विषय में मेरा मौन है। कोई आई है आपके पास सहेली है, तो ऐसा करती रहे, वो तो वैसा करती है, और आपसे कुछ सुनना चाहती है, तो क्या बोल दीजिए आप, इस विषय में मेरा मौन है। तो 3 एंट्री नहीं करना है। पहला मानसिक अशांति, दूसरा समस्यावादी या समाधानवादी, और तीसरा अनावश्यक चिंता। चिंतन करना है कि मैं तपस्या करूंगी 8 दिन 28 होगी, चिंतन करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर चिंता मत करो होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये पगलापन करने की जरूरत नहीं है। जो माल लिखा रहेगा आपकी किस्मत में, आपने नहीं बनाया तो बहन घर से भेज देगी, ले तेरा कासना है ना, ये पूरन पोली बना के भेज दी। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत, और उसका सबसे पहला स्टेप है, राग आए द्वेष आए उसका प्रदर्शन मत करो। घर में सामने भोजन दिख रहा है, रसगुल्ला टेबल पर रखा हुआ भी है, पर मेरी थाली में नहीं आया, तो एक निर्णय कर लो, पजुसन में कोई तपस्या करें कि नहीं करें, मांग के कोई चीज नहीं लेना है। दिख भी रहा है सामने, रवि जा रही है सामने से, मेरी थाली में नहीं आई, बोल के नहीं, ये इधर आ मेरे को रवि दे, नहीं, कोई भी चीज मांग के नहीं लेना है। कभी देखा है कि नहीं देखा, इसका प्रदर्शन नहीं करना, बल्कि पहली बार तो क्या करना, नहीं चाहिए भैया, 4 चीज की छूट है, दाल चावल रोटी सब्जी, पेट तो भर जाएगा और मन भरता। और मन से राग द्वेष करते हैं, वस्तु से राग द्वेष नहीं करते। तो इसलिए मांग के नियम नंबर 1, मांग के कोई चीज लेना नहीं। फिर अंदर के भावों को टटोलना, मैंने नहीं लिया, इस समय भाव कैसे आ रहे हैं। और तीसरा, जाके कुतर्क नहीं करना कि आपके यहाँ की तो परोसगारी बिल्कुल 3rd क्लास है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई कुतर्क नहीं करना। अगर आप बेटर कर सकते हो, आपको लगता है कि पुरस्गारी अच्छी नहीं है, तो ये विचार करना कि 5 लोगों को इकासना करके फिर मैं क्या करूँगी, मेरा इकासना नहीं है तो मैं कम से कम दूसरों को इकासना करने में क्या करूँगी। क्यों, भगवान ने 3 चीज़ बताई है, करण, करावण और वली अनुमोदन। कर सकते हो तो पहले स्टेज में करो, नहीं कर सकते हो तो करने वालों के सहयोगी बनो, और सहयोगी भी नहीं बन पा रहे हो तो भावों से क्या करो, अनुमोदन करो कि मेरे जीवन में ये अवसर कब आएगा कि मैं भी कोई तप कर सकूं, कोई जप कर सकूं, संयम में आगे बढ़ सकूं। तो तीनों चीज करना है, और सबसे बेस्ट तो तीनों करो एक साथ, करो भी, कराओ भी और अनुमोदना भी करो। हम देखते थे कि कुछ बहन अपने घर से पनीर फाड़ के ले आते, सिर्फ पनीर और मिश्री, और सबको क्या करते, कुछ बहन नागपुर में बादाम फोड़ के ले आते घर से, और 5-5, 7-7 बादाम सबको क्या कर देते। मैं पूरे स्वामी वात्सल्य का लाभ नहीं ले सकती, नहीं ले सकता, पर 5 बादाम तो धमतरी में अभी अक्षय चल रही है, एक दिन में कितनी कितनी प्रभावना होती होगी, कितनी, तो 8-10 मिनिमम प्रभावना हो जाती। रायपुर में, धमतरी में सबको भावना कि मेरे को ये मौका कब मिलेगा, मैं तपस्या नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे तपस्या करने वालों को क्या करना है, बहुमान करना है। तो 8-8, 10-10 क्या हो जाती है, प्रभावनाएं हो जाती है। कौन दे रहा है, आज ये दे रहा है इसलिए मैं नहीं दूं, ऐसे हल्के भावों को हमको बढ़ाना नहीं है। जिसकी जितनी शक्ति और उसका उपयोग जरूर करने की भावना रखें, क्योंकि करण, करावण, वली
अनुमोदन, ये तीनों मेरे परमात्मा ने कैसे बताए हैं? करने वाले को 100%, साथ में कराने वाले को 200% और अनुमोदना कराने वाले को 300% का प्रॉफिट बुक करने का ये सुंदर अवसर हमारे आंगन में आ रहा है। आप हम सब माध्यस्थ भावना को बढ़ाते जाएं। कल का दिवस अष्ट कर्मों को 6 करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीव का कौन सा दिवस है? वो अष्टमी सार्थक है जो अष्ट कर्मों को 6 करने के लिए अंतिम भाव के तौर पर हो। और कल कौन सा दिन है? तो जन्म अष्टमी, कल जन्माष्टमी का दिन है। आप हम सब जानेंगे कि कैसे 8 कर्मों को 6 करके एक व्यक्ति हमेशा के लिए क्या हो गए, अपने जन्म को सार्थक करने की ओर आगे बढ़ गए और हमारे भावी के आदर्श, हमारे भावी के चारित्र नायक, ऐसे चारित्र नायक से भी हम जुड़ेंगे, उनकी भी माध्यस्थ भावना को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में भी माध्यस्थ भावना के गुण बढ़े और इसीलिए हम रोज एक दिल्ली नगर में उपक्रम चल रहा है माध्यस्थ भावना बढ़ाने के लिए, क्रोध का त्याग। आप बोल सकते हो, आपको पता है अब। और इसके साथ में प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावों को 4 को कम करना है और 4 को एक्सीलरेट करना है। यहाँ पे भी क्या चल रही है? कॉन्ट्रा एंट्री चल रही है। तो हमको क्या करना है? प्रमोद भाव को बढ़ाना है, करुणा भावों को बढ़ाना है, मैत्री के भावों को बढ़ाना है और अंत में इन तीनों भावनाओं को, चाहे कोई सी भी भावना लगाओ, पर मुझे रहना अनइफेक्टेड है, चाहे मैत्री से, चाहे प्रमोद से, चाहे करुणा से, पर मुझे दुखी होना नहीं है और दुखी करना पक्का। धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकैतना भोगनम सहसा करणम मात्रा करणम सोसमत्यागणम वोस्रे पोर्सी 60 पोर्सी मुठसे पचकैम चौंपियन वचनो पणम कैमिसन इतना भोगनम सहसा करणम मात्रा करणम सूत्रम वोस्रे आइम बिलम निविगे पचकैम लेवा लेवेण गीत संसिटिण उकित विविगणन परिचय मात्रा करणम वोस्रे इकासनम पचकैम इकासनम व्यासनम पचकैम तिमिपेन उष्णम खणम सैकम सागर यागरण आउंटन पसरण गुरु बिठठण मात्रा करणम सोसमत्यागणम वोसिरे। जैसा कि आपको सबको पता ही है, बुधवार से कौन से पर्व चालू हो जाएंगे? महापर्व प्रारंभ हो जाएंगे। और इस संडे उसके पहले क्या करना है? अपना बैलेंस शीट बनाना है कि मैंने क्या खोया और एक परमात्मा के सुंदर सिद्धांत के ऊपर बच्चों के द्वारा नाटिका उस दिन प्रस्तुत की जाएगी। परमात्मा के सिद्धांत के ऊपर वो नाटिका है। उस नाटक में नहीं अटकना है, उस सिद्धांत को पकड़ना है। आप हम सब प्रयास करें, आगे बढ़ते रहें। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंथ धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पौजामि, रिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पंथम धम्मम शरणम पौजामि। नमाम्यहम श्री जिनदत्त सूरि गुणाकरम किन्नर पूज्यपादम यतिस्वरम तुष्टिकरम स्वरूपम लावण्य गात्रम बहुसौख्यकारम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ।